आत्मबंधुओं, जिन वाणी ने कहा, गिर रहे मानवता के ग्राफ को ऊंचा उठाने का काम करूँगी। जिन वाणी ने कहा, सूख रहे स्नेह के सरोवरों में स्नेह और संवेदना का जल मैं भरूँगी। जिन वाणी कहती है, बढ़ रहे तनावों के तापमान को मैं शांत विश्रांत करूँगी। जिन वाणी यह कहती है कि चल रही आडंबरों की आंधियों को मैं दूर करूँगी। जिन वाणी ने कहा, फैल रहे पाखंड के पर्वतों को मैं चकनाचूर करूँगी। जिन वाणी ने कहा, बढ़ रहे मोह के मगरमच्छों का आतंक मैं समाप्त करूँगी। जिन वाणी कहती है, जहर उगल रहे संकीर्ण सांप्रदायिकता के सांपों का अंत मैं करूँगी। जिन वाणी यह कहती है कि बम बारूद की बोली में बात करने वालों की बोलती मैं बंद करूँगी। जिन वाणी यह कह रही है कि अपनत्व को लील लेने वाले विश्वास के अजगरों का खात्मा मैं करूँगी। तो जिन वाणी यह भी कहती है कि उठ रहे धांधली के धूमकेतुओं से पीछा छुड़ाने का काम मैं करूँगी। जिन वाणी ने कहा, गड़बड़ी के रंग बदलते गिरगिटों को मैं भगाऊँगी। जिन वाणी कहती है, मैं हूँ हर समस्या का समाधान। जिन वाणी कहती है, मैं हूँ अकर्मण्यता के अंधकार में पुरुषार्थ का दिव्य प्रकाश। जिन वाणी कहती है, मैं ही देती हूँ मोह से मुक्ति और सार्थक कर्म करने की युक्ति। जिन वाणी ने कहा, मेरी कुंजी से ज्ञान और भक्ति के ताले खोले जाते हैं। अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप जिन वाणी है। निष्क्रियता के निष्कासन में और सक्रियता के आंगन में जिन वाणी केंद्रस्थ है। सम्यक ज्ञान जिन वाणी का मस्तिष्क है। सम्यक दर्शन जिन वाणी का हृदय है और सम्यक चारित्र जिन वाणी की आत्मा है। जिन वाणी शुद्ध भावना से ज्ञान के कंधों पर पुरुषार्थ की पालकी है। जिन वाणी में अवगाहन कर आत्मा परमात्मा को जान सकते हैं। तो बंधुओं, भाग्यवादी और पुरुषार्थवादी जो भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, उनका भाग्य भी बैठा और उठा रहता है। भाग्य प्रसन्न होता है पुरुषार्थ से। भाग्य वह बूढ़ा न्यायाधीश है जो सब पुरुषार्थियों की परीक्षा लेता रहता है, उन्हें पास करता है, जो सच्चे पुरुषार्थी होते हैं। तो बंधुओं, भाग्य के बारे में एक बात तो निश्चित है कि वह जब भी बदलेगा, पुरुषार्थ से ही बदलेगा। ये कहना आलसियों और कायरों का कार्य है कि लक्ष्मी, प्रसिद्धि, कीर्ति या सिद्धि भाग्य से ही प्राप्त होती है। इष्ट की प्राप्ति कष्ट सहे बिना नहीं होती। भाग्य के बाजार में सदा ज़्यादा देर ठहरा नहीं जाता, क्योंकि वहाँ भावों का अप डाउन चलता रहता है। बंधुओं बताते हैं, रगड़ के बिना न दियासलाई जली है और न रत्नों पर पालिश हुई है और न जीवन का आनंद प्राप्त हुआ है। तो बंधुओं, कष्टों के कांटों में जिसने जीना सीख लिया, उसे अपना भाग्य बदलना आ जाता है। एक बहन बुहारी से कचरा समेटने में पुरुषार्थ करती है, वही दूसरी बहन कचरा बिखेरने में। एक का पुरुषार्थ सही दिशा में, दूसरी का गलत दिशा में। पुरुषार्थ से दृष्टि प्राप्त होती है, दृष्टि से दिशा तय होती है, फिर दिशा में परिवर्तन आता है। जैसे बंधुओं, गोशालक भाग्यवादी मान्यता का पक्षधर हुआ, वही भगवान महावीर ने पुरुषार्थवाद की देन दी। काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ, ये पांचों समवाय मिलकर ही कार्य निष्पन्न करते हैं। एक भी समवाय की अपूर्णता से कार्य संपन्न नहीं होता। सम्यक पुरुषार्थ ही मोक्ष का मालिक बनाता है। मिथ्या पुरुषार्थ संसार में दर दर की ठोकरें खिलाता है। बंधुओं, भवन निर्माण में 4 परिबलों की आवश्यकता: बिल्डर, इंजीनियर, मिस्त्री और सामग्री। इसी तरह से जीवन निर्माण में भी 4 परिबलों की आवश्यकता। हम स्वयं यानी जीवन बिल्डर है, कर्म इंजीनियर है, निमित्त मिस्त्री है और 3 योग एवं समय सामग्री है। इंजीनियर बताएगा वैसा ही मिस्त्री करेगा। इसीलिए मिस्त्री का दोष नहीं, दोष अपना व अपने कर्मों का, गुण भी अपना और अपने सद्पुरुषार्थ का। ओम शांति, ओम शांति।